वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 कराऊंगा एक्सरसाइज 6.3 का। ठीक है, देखो अब तक हमने क्या पढ़ा है कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सीख लिया, हमने जो हमने सब्ट्रैक्शन वाला मेथड था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन वाला उससे सीख लिया। अब हम ये देखेंगे भैया इसका रियल लाइफ के अंदर इस्तेमाल कहाँ होता है ये तो बता दो, यानी कि हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है, ध्यान देना। बस कहता है कि एक स्कूल है, यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है, प्लीज क्वेश्चन को रीड करो। एक स्कूल के अंदर ये डिसाइड हुआ कि सब ना पीएम केयर का फंड जो होता है, पीएम केयर फंड यानी जो प्रधानमंत्री को दिया जाता है देश के और अच्छा करने के लिए, जो रिसेंटली कोरोना वायरस के टाइम पे काफी सारे दानवीरों ने दिया भी था, वो देने की बात चली है स्कूल के अंदर। तो क्लास 8 के बच्चों को बोला कि आप सबको 2400 रुपीज देने हैं कलेक्ट करके पूरी क्लास को। पूरी क्लास को कितने रुपए देने हैं? 2401 रुपए देने हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि भैया कौन बच्चा कितने रुपए देगा। तो टीचर ने उनकी हेल्प करने के लिए बोला कि भैया ये देख लो कि टोटल बच्चे कितने हैं क्लास में ना। ओके, जितने बच्चे हैं ना सब उतने ही पैसे देंगे। मतलब मान लो अगर क्लास के अंदर 30 बच्चे हैं ना तो सब 30 रुपए देंगे। मान लो अगर क्लास के अंदर 40 बच्चे हैं तो सब 40 रुपए देंगे। ये एग्जाम्पल मैंने दिया है, यहाँ पर अभी ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, बस इसने ये बोला है कि जितने बच्चे हैं वो उतने रुपए ही देंगे, सब इक्वली देंगे। तो कैन वी से कि टोटल जो बच्चे हैं वो x है भैया। हाँ भैया ये मान लेते हैं, चलो x बच्चे हैं क्लास के अंदर, मुझे पता तो नहीं है, और सब भैया उतने ही पैसे देंगे जितने बच्चे हैं। तो जितने पैसे देंगे वो भी तो x ही होगा। और मान लो 30 बच्चे होते तो सब 30 रुपए तो देते, तो दोनों 30 इधर भी आता 30 इधर भी आ जाता। पर अभी मुझे पता नहीं है तो इधर मैंने x लिख दिया और इधर भी मैंने x लिख दिया। टोटल उन्होंने कितने दिए? 2401 रुपीज दिए सबने। क्लियर हो गई मेरी बात? मल्टीप्लाई इसलिए करा है कि जितने बच्चे जितने पैसे देंगे उनको मल्टीप्लाई करके ही टोटल अमाउंट हमारे पास आएगा। ठीक है ना? नंबर ऑफ स्टूडेंट मल्टीप्लाई में द बजट दे कैन अफोर्ड इक्वल्स टू में टोटल अमाउंट। फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, इसे समझा रहा था। x को x से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा भैया? x स्क्वायर आ जाएगा इक्वल्स टू में ये यार रिपीट करो। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन के अंदर। ये कह सकते हैं कि हमें ये पता करना है कि टोटल क्लास के अंदर बच्चे कितने हैं। तो स्क्वायर का दूसरी साइड जाके एक रूल याद रखना, स्क्वायर का जब दूसरी साइड चल जाता है तो रूट हो जाता है। मेरी बात समझ आ गई? जैसे प्लस का दूसरी साइड जाके माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई का दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाता है, इसी तरीके से स्क्वायर का दूसरी साइड जाके रूट हो जाता है। तो हमें x की वैल्यू निकालने के लिए इसका हमें रूट करना पड़ेगा। यहाँ आता है स्क्वायर रूट का इस्तेमाल रियल लाइफ के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इसका रूट निकालेंगे। तो रूट निकालने का सबसे आसान तरीका मेरा ये है, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। रिपीटेड वाले से भी कर सकते हो बट अमाउंट कुछ ज्यादा ही है। 2401 इसको 7 के टेबल से करेंगे। यहाँ पर आपका आंसर आएगा 343। कैसे आया भैया? 7 को आपको डिवाइड कर देना, इससे आपका आंसर ये आ जाएगा। अगेन आपको मुझे दिख रहा है 7 का मल्टीपल है, 7 से मैं इसको दोबारा डिवाइड करूंगा, इधर मेरा 49 आ गया। अगेन इसको मैं देखूंगा 7 से डिवाइड हो रहा है, बिकॉज 7 के टेबल में 49 आता है, वो 7 पर आता है। 7 को दोबारा मैंने लिख दिया, यहाँ पर 1। आगे क्या कुछ करना है? नहीं, आपको आगे कुछ नहीं करना। प्राइम फैक्टर से तब तक करते जब तक हमारा 1 आ जाए। यहाँ पर हमारा 1 आ गया है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमें क्या बोला था उसने? स्क्वायर रूट निकालना है ना। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैंने आपको बोला था कि पेयर बना लो। इधर पेयर बन गया, एक इधर पेयर बन गया। 7 इंटू में 7, तो टोटल क्या आ गया आंसर हमारा? 49। ये 49 क्या है? जितने बच्चे हैं वो है कह सकते हो, या फिर ये कह सकते हो जितने बच्चे जितने पैसे देंगे वो भी कह सकते हो, बिकॉज अमाउंट सेम था। यार श्योर आप सही है। 49 को ना 49 से मल्टीप्लाई कर लो। क्लास के अंदर टोटल 49 बच्चे हैं, सब 49 रुपीज देंगे। टोटल अमाउंट आपका यही बैठेगा। यहाँ पर शो भी कर दिया है मैंने कैलकुलेटर के अंदर करके, जिससे तुम्हें पता चल जाए। और काफी अच्छा क्वेश्चन था, दोबारा रिपीट करते हैं। क्लास के अंदर डिसाइड क्या हुआ था कि सब कितने बच्चे पैसे देंगे? 2401 रुपए, 2401 रुपीज देंगे। जितने बच्चे हैं उतने ही पैसे दिए जाएंगे। ठीक है ना? 30 बच्चे होते तो 33 रुपए देते, बट इत्तेफाक से यहाँ पर 49 रुपीज हो गया। इतने को तो मैकडोनल्ड में बर्गर आता था। तो 49 रुपीज देंगे क्योंकि 49 बच्चे हैं। तो हमने क्या करा, मैंने देखा x को मैंने x से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया। स्क्वायर आ गया था बिकॉज x को x से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर आ जाता है, दो बारी x है ना। स्क्वायर का दूसरी साइड जाके रूट हो गया। यहाँ पे मैंने इसका रूट सॉल्व करा है प्राइम फैक्टर बना करके। मैंने देखा दो पेयर बन रहे हैं यहाँ पर, एक 7 का पेयर बन रहा है और इधर भी 7 का पेयर बन रहा है। आपको ये 4 बारी नहीं लिखना होता है, सिर्फ एक पेयर कौन होता है, एक बारी लिखना है।
यानी कि एक बारी इसके लिए और एक बारी इसके लिए, इनको इनटू कर दिया 49 आ गया। ओके, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 49 रुपीस, और सब 49 रुपीस ही लेकर के आएंगे, ठीक है, नहीं तो छुट्टी कर देना। अब करेंगे 8th क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 8। बहुत जानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना, बिल्कुल जो अभी पहले क्वेश्चन करा था ना उसका ही कॉपी है, और उसके अंदर बात पैसों की थी, इसमें बात प्लांट्स की है, पौधों की है, ठीक है। तो एक स्कूल के अंदर यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डिसाइड हुआ है कि ना आपको प्लांट्स लगाने हैं, ठीक है ना, वो प्रोग्राम वगैरह जिसके अंदर बीज बो रहे हैं। तो उन्होंने डिसाइड करा कि भैया जितनी रो होगी, रो पता है ना क्या होती है, गार्डन के अंदर आपने देखी होगी, कतार जिसे कहते हैं, जितनी रोज होंगी ना उतनी ही आपको प्लांट लगाने हैं। मान लो अगर गार्डन के अंदर 30 रोज है तो आपको 30 ही प्लांट सबके अंदर लगाने हैं। गार्डन के अंदर अगर 20 रोज होती तो आपको कितने प्लांट लगाने होते, सबके अंदर 20-20 प्लांट लगाने होते। मेरी बात समझ आ गई? इस तरीके से उन्होंने ये नहीं बताया कि भैया कितनी रो है, कितने प्लांट लगाने हैं, उसने बस ये बता दिया कि भैया टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स यहाँ पर लिखा हुआ है 2025 है, 2025 प्लांट्स आपने लगा दिए हैं, बट ये बताना उसके ब्याह पे भैया कितनी रो होंगी और कितने आपने प्लांट्स लगाए हैं। तो सीधी सी बात है, जितनी रो होगी उतनी ही प्लांट्स लगाए होंगे आपने। तो कैन वी से टोटल रो होगी उतनी एक रो के अंदर प्लांट होंगे, ठीक है। तो दोनों को क्या मैं लेट कर लूं, लेट अगर मैं इनको कर लूं एक्स कर लूं लेट, ये देखो जितनी रो है उतनी एक रो के अंदर प्लांट हो गए, दोनों ने एक्स लेट कर लिया। तो टोटल प्लांट कैसे निकालूंगा, टोटल नंबर ऑफ रोज को टोटल नंबर ऑफ प्लांट इन वन रो से मल्टीप्लाई करके, तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करके ही मैं निकालूंगा, और आंसर क्या आएगा, टोटल प्लांट्स इतने हैं 2025 आ जाएगा। मेरी बात समझ आ गई? देखो क्वेश्चन ना कुछ नए आ रहे हैं क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो, इसलिए आपके लिए नया है, जब रिपीट करूंगा ना तो अच्छे तरीके से समझ आएगा। अगर तुम्हें लगता है कोई नहीं आता तो बैक कर लिया करो, ठीक है ना, यूट्यूब आपको ही है। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे क्या आएगा 2025 ही आएगा। स्क्वायर का दूसरी साइड जाकर के इस साइड जाकर के क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। तो हमें यहाँ पर भी सेम करना है, 2025 का हमें क्या करना है, रूट करना है। रूट करने से आपको ये पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, ठीक है। बहुत सिंपल है, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। मतलब मेरा मन था कि डिस्क्रिप्शन के अंदर ना इसका आंसर लिख दूं या फिर कमेंट के अंदर इसका आंसर लिख दूं, पर मैंने सोचा कि काफी मेरे भाई होते इतना बड़ा प्राइम फैक्टर निकाल नहीं पाएंगे, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो कोशिश करो तुम भी निकालने की। इसलिए सबसे पहले हम 3 के टेबल से करेंगे। आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 675, 675 आ जाएगा। अगेन मैं इसे 3 के टेबल से करूंगा, मेरा यहाँ पर आंसर आ जाएगा 225। अगेन मैं इसे 3 के टेबल से करूंगा, यहाँ पे मेरा 75 आएगा। फिर इसे मैं 3 के टेबल से करूंगा, यहाँ पे मेरा 25 आएगा। 5 के टेबल में 25 5 पर आता है, और अगेन इसे 5 से मैं डिवाइड करूंगा, मेरा आंसर 1 आ गया। सर एक बात बताओ, आपने इतनी फास्ट कैलकुलेशन करी और वो भी इतनी एक्यूरेट, करते कैसे हो? आसान तरीके से गा रहा हूं आप लोगों को। देखो जितने भी नंबर है इनको प्लस कर लो, 6 प्लस में 7 क्या होता है भैया 13 होता है, 13 प्लस में 5 क्या होता है भैया 18 होता है। तो मुझे ये बस समझ आ गई भैया 3 के टेबल में 18 तो आता है, तो यानी कि ये पूरा नंबर भी इस 3 के टेबल में आता है। बच्चे बस यहीं पे लैग खा जाते हैं, मतलब मात खा जाते हैं कि उन्हें ये नहीं पता चलता है कि इसके टेबल में आएगा नहीं आएगा। तो 3 का डिविजिबिलिटी चेक सीख लो, जो भी आपको डिजिट्स दे रखे हैं उनको सम कर लो। अगर सम करने पे वो नंबर जो है 3 के टेबल में आता है तो पूरा नंबर भी 3 के टेबल में आएगा। इस तरीके से मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ओके। अब जैसे कि मैंने देखा जैसे 2 प्लस में 5 7 आ रहा है, तो 7 तो भैया 3 के टेबल में आता नहीं है, तो 25 भी 3 के टेबल में नहीं आएगा। सो मैंने यहाँ पर 5 का टेबल ले लिया, ठीक है ना। नॉलेज बूस्ट कर रहा था, वीडियो लाइक कर लेना। मैंने अब क्या करना है, रूट करना है, तो रूट के लिए हमें क्या चाहिए, पेयर। पेयर बनाया, एक 3 का 3 के साथ, इस 3 का 3 के साथ, 5 का 5 के साथ। काफी मेरे भाई पूछते हैं भैया कि 3 का 5 के साथ पेयर बना दे। एक बात बताओ, चाय के साथ कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो? नहीं ना, तो इसलिए इसका भी नहीं बनेगा। तो जितने पेयर है उनको लिख लो, 3 का बना था यहाँ पर, इस 3 का यहाँ पर बना था, और इस 5 का बना था यहाँ पर। इनको क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। करने का तरीका क्या है, 3 3 से क्या होता है 9, और 9 5 से क्या होता है 45। तो टोटल कितनी रोज है, यानी कि कितनी कतारें हैं, ये 45 है।
और कितने प्लांट लगाने हैं? आपको 1 रो के अंदर 45 लगाने हैं। चेक कैसे करना है? 45 को 45 से मल्टीप्लाई कर लो,